आज़ाद को बनाया होता इस कांग्रेस आई का, तो इनके ऊपर ये भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर साहब, अगर आपने कहा कि अगर आपने इलेक्शन में जीत हासिल की तो आपकी जो सरकार होगी तो उसका किस तरीके से आप अपनी सरकार को चलाओगे? मैं सबसे पहले यहाँ पे राशन, बिजली, पानी फ्री कर दूंगा, और सीनियर सिटीज़नों के लिए मैं टिकट वगैरह फराहम फ्री कर दूंगा। उन्हें मैं यहाँ से जो हमारे ख़ास ज़ियारतगाह है उन्हें वहाँ पर भी भेजा करूँगा फ्री टूर ऑफ द JNK-UT की तरफ से। अगर हमारी सदारत आ गई, उनके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट होंगे, क्योंकि आज की डेट में औलाद नाफलक है, जो माँ बाप को घर में बूढ़ा होके फिर धक्के मारते हैं, उससे बेटर मैं उनके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट खोलूँगा, और इंशाअल्लाह रहमान उन्हें हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड वहाँ पे करूँगा। सबसे पहले मेरा और दूसरा स्टेप होगा, जो बेघर लोग हैं उन्हें मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें सर छुपाने के लिए ज़मीन भी दूँ और जगह भी बनाने के लिए दूँ। आपने जिक्र किया पिछली दफा इंटरव्यू में कि आप भी एक यात्रा शुरू करने वाले हैं। हाँ, गरीब मुफ्त यात्रा में जो गरीब मुफ्त अभियान, भारत जोड़ो कि नहीं, मैं बल्कि गरीबी मुफ्त ये रैली शुरू करने जा रहा हूँ जी जी नेक्स्ट महीने के 25 तारीख को। जी इसमें एक अच्छा काफिला मिलेगा हमें, क्योंकि मैंने अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया के दलित और मुसलमानों को इस चीज़ से आगाह किया हुआ है, और हिंदू भाइयों को भी इसमें आगाह किया हुआ है, क्योंकि बाबा साहब का जो ख्वाब है उसको ताबीर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश मैं करूँगा दलितों को लेके। तो यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक? ये श्रीनगर घंटाघर से शुरू होगी 12 जनपद तक दिल्ली के अंदर। यहाँ पे पेट्रोल डीजल का मसला है, जो खाने पीने की चीज़ों के मसादात है। अगर इन चीज़ों के लिए राहुल जी प्रोटेस्ट करते, मैं मानता ये वाकई प्राइम मिनिस्टर पद के लिए ठीक है। लेकिन जो इनकी क़यादत यहाँ पे रही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की, इनमें देखिए सबसे पहले ये वो लीडरान हैं, वो मिनिस्टर एक्स रहे हैं, जिन्होंने यहाँ सोशल फॉरेस्ट लैंड पे कब्ज़ा किया हुआ है, जिन्होंने नुज़ू लैंड पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो यही दावादारी करते हैं। उससे बेटर था जो बेघर लोग थे, अगर ये ज़मीन उनमें तक़सीम किया जाता, मैं बोलता कि नहीं, इन्होंने कुछ मिल-जुल के कांग्रेस आई और PDP NC ने यहाँ पे अच्छे काम साबित किए। इन्होंने अपने घर के लिए काम किए हैं। इनके नाम कल नामज़द किए गए हैं। बठिंडी में किसको कितना ज़मीन है। PDP का जो ऑफ़िस है बठिंडी में, वो भी तो बदकिस्मती से स्टैंड पे ही है, 3 कनाल लैंड लिया हुआ है। मैं DGM वाला यहाँ JNK-UT के अंदर किराया दे के ऑफ़िस चला रहा हूँ। ये मैं इसको आज कहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी ने इनके ऊपर ये स्टेप्स उठाए हैं, मैं उन्हें DGM की तरफ से मोस्ट वेलकम करता हूँ इस चीज़ का, कि इसके ऊपर ध्यान दें, और जो कुछ यहाँ पे एम्प्लॉइज़ है, कैजुअल लेबर्स है, डेली वेजर्स है, मैं चाहता हूँ कि उनके हदूद हक में कोई ना कोई अच्छी ग्रीवेंस आ जाए। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये इल्तिजा करता हूँ, और अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अभी मैं हुकूमत में नहीं हूँ, पावर में नहीं हूँ। इंशाल्लाह जो आने वाले इलेक्शन है 2024 के एंड में, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ सिस्टम मिलेगा यहाँ JNK-UT में, अपने DGM के लीडरानों के थ्रू कहीं MLAs मेरे निकलेंगे। उस वक़्त मैं हक और बादल की लड़ाई लड़ सकता हूँ। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, और दूसरी बात ये है कि हम DGM के माध्यम से 26 तारीख को तिरंगा लहराएँगे घंटाघर में, 10:30 बजे सुबह की टाइमिंग है। इन्फॉर्मेशन हम SSP श्रीनगर को भी भेज चुके हैं। SP ईस्ट कोठीबाग को भी भेजे हैं, DSP साहब को भी, SO CID को भी, और कंसर्न SHO मोहम्मद इसाक साहब को भी हमने अवेयर किया है, क्योंकि DGM अपने कदम खुद साबित कर रही है। हमें किराए के टोटो नहीं होंगे, जो भी लीडरान होंगे, वर्कर होंगे, वो हमें अपने दम पे होंगे और अपने खून कमाई के होंगे। आपको लगता है कि जो राहुल गांधी द्वारा जोड़ो यात्रा चलाई है, वोट बटोरने के लिए तो नहीं कर रहा है? देखिए, राहुल गांधी अभी जो निकले हैं, हिंदुस्तान को वो PM बनने का सपना देख रहा है। उनकी ज़िंदगी लंदन में गुजर चुकी है, जिसका पार्ट उमर अब्दुल्ला भी है। तो इन्हें अपने मुल्क की उतनी परवरिश करने का कोई उतना सिस्टम है नहीं, ना इन्हें अपने मुल्क की पहचान है कि हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ किन गिरदावों में रहा। बदकिस्मती से अब ये निकले हैं। जो आपको मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ, जो गुलाम नबी आज़ाद थे, जो माने जाने लीडर थे, नेशनल लीडर थे कांग्रेस आई के, वो क्यों निकले कांग्रेस से छोड़ के? ये कुछ मेन रीज़न्स है कि यही मेरे ख़्याल से इन्हें नेशनल सर साहब, जो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा अभी काफी टाइम से चला रहे हैं, वो जम्मू में है अभी, तो आपको लगता है कि यहाँ पे उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा? बेसिकली सबसे पहले मैं आप साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे इस पार्टी हेडक्वार्टर पे आए ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तहकीम देने के लिए। ये मुद्दा यही है कि जो मैंने यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसका मेन मकसद ये है कि आज जो राहुल गांधी जी निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए, मैं राहुल जी से ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये अभी तक तो फिर क्या ये भारत तोड़ रहे थे?
या जब भी यहाँ पे कोई मुसीबत आया इन 32 सालों में, उस वक़्त इनका भारत जोड़ो कहाँ गया था? जब भी हिंदुस्तान में एसटीएफ लॉन्च किया गया, तो सबसे पहले जो हमारे एक्स साबिक़ चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने हायर किया जे-एंड-के यूटी के अंदर। उसके बाद पोर्टो को लागू किया गया, तो उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदारत थी, उमर अब्दुल्ला साहब चेयरमैन था, तो यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो आज राहुल जी मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, डीजीएम के माध्यम से, क्योंकि मैं भी एक कौमी लीडर हूँ, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं हैसियत रखता हूँ इस बात का कि मैं उन्हें ये क्वेश्चन करूँ मैं बाय मीडिया कि उस वक़्त राहुल गांधी जी कहाँ गए थे जब ये चीज़ें इन्होंने हायर किए जे-एंड-के यूटी के लिए? भारत तोड़ने की कोशिश कांग्रेस आई ने की और आज की डेट में दावा कर रहे हैं जोड़ने का। दूसरी बात ये है कि मैं राहुल जी से ये कहना चाहता हूँ, जब गुजरात में मुसलमान मारे गए, उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो इनका था। तो उस वक़्त इन्होंने भारत जोड़ने के लिए यात्रा शुरू क्यों नहीं की? जे-एंड-के यूटी के अंदर ये सियासत चलाना चाहते हैं, मुसलमानों को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन डीजीएम के साथ जो दलित और मुसलमान एकता हो गए हैं, जुड़ गए हैं और मैं दलितों की आवाज़ बन के पूरे जे-एंड-के यूटी से ही नहीं बल्कि श्रीनगर से ही ये शुरू कर रहा हूँ। अगले माह के 25 तारीख को हम मुफ़्त गरीबी अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जो घंटाघर से शुरू होगा दिल्ली तक, जिसकी सरबराही वहाँ हमारे नेशनल प्रधान श्री सतवीर सिंह जाटो जी करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान हम यही मैसेज देना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया के लोगों को कि कांग्रेस आई ने जो खोखला किया था हमारे मुल्क को, उसकी सतह आपको नज़र में आ रही है। आज के डेट में जे-एंड-के यूटी के लिए अगर ये भारत जोड़ो शुरू किया है, तो आज की डेट में पहले ये राहुल जी को ये करना चाहिए था कि जो यहाँ पे बिजली की बिल्स वगैरह फराहम की जा रही है, जो यहाँ पे राशन का मसला बना है, जो यहाँ पे पेट्रोल डीज़ल का मसला है, जो खाने-पीने की चीज़ों के मसादात है, अगर इन चीज़ों के लिए राहुल जी प्रोटेस्ट करते, मैं मानता ये वाक़ई प्राइम मिनिस्टर पद के लिए ठीक है। लेकिन जो इनकी क़यादत यहाँ पे रही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की, इनमें देखिए सबसे पहले ये वो लीडरान हैं, वो मिनिस्टर एक्स रहे हैं, जिन्होंने यहाँ सोशल फॉरेस्ट लैंड पे कब्ज़ा किया हुआ है, जिन्होंने नुज़ू लैंड पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो यही दावादारी